देखिए आज का तो हमारे क्वेश्चंस हैं वो देखिए क्या है कि इन गिवन पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स मेड बाय taking 5 congruent circles of radius 1 centimeter each। आपको क्या है कि 5 कॉन्ग्रेंट सर्कल दिए गए हैं। कॉन्ग्रेंट मतलब एक ही लेंथ के, यानी कि जिनकी रेडियस सेम रहेगी। ठीक है, इसका जो एरिया वो इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, पांचों का सेम एरिया होगा वो होगा। अब कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग इन सच ए वे, वो एक दूसरे को इस प्रकार से काटते हैं कि दैट द कोड formed by joining the points of intersection of two circles is also of length 1 centimeter। यानी कि जो सर्कल आपको दिए गए हैं इसमें जो रेडियस है वो रेडियस क्या 1 सेंटीमीटर की है। अगर मान लीजिए मैं एक सर्कल को बाहर निकाल लूँ तो मेरा जो एक सर्कल अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो ये क्या है, देखो आपके पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसे ये वाला इंटरसेक्शन है, तो ये कह रहा है कि जब वो एक दूसरे को काट रहे हैं ना तो वहां पर भी क्या वो दूसरे को जो पॉइंट ज्वाइनिंग हो रहा है तो वो भी 1 सेंटीमीटर का बना रहे हैं। और जो रेडियस है मेरी, मान लीजिए मैंने क्या यहाँ पर अलग से निकाल के सर्कल को ले लिया, सेंटर ले लिया, तो जब ये इस रेडियस को अगर मैं इससे मिलाता हूँ, ये भी मिलाता हूँ, तो ये भी कह रहा है कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर रेडियस है। और जहां पर जो पॉइंट यानी जो कोड बना रहे हैं उसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 1 सेंटीमीटर ये लेंथ, 1 सेंटीमीटर ये लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ, तो एक ट्रायंगल नजर आ रही है आपको, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको मिल रही है। और अगर हम इस पूरे की बात करें तो आपको एक सेक्टर नजर आ रहा होगा। यस सर, है ना? अगर इसको हम नजर से निकाल लें तो कुछ ये शेप हमें दिख रही है ऐसे, है ना? यस सर। तो यानी कि अगर देखो यदि हमें क्या है इस सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हम क्या करते हैं पूरे एरिया का सेक्टर को जो सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। यस सर। और उसमें से जो हमारी ट्रायंगल है उसका एरिया माइनस करते हैं। अब हमारे पास मेजरमेंट भी है, हमारे पास रेडियस भी है, हमारे पास जो कोड है उसकी लेंथ भी है, तो पहले सबसे पहले क्या करना है, सेक्टर का एरिया जो निकालना है। तो निकालिए एरिया ऑफ सेक्टर। ये क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक सर्कल निकाल रहे हैं। अब हमारे पास देखो सेगमेंट कितने हैं, 1 2 इसमें है, 2 इसमें 4, 2 इसमें 6, 2 इसमें 8। अगर हमारे पास एक का निकल गया तो मेट से क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई 8 का निकल देगा ना। तो सबसे पहले हमें क्या है, एक का निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, इन 1 सर्कल या ईच सर्कल। क्या वो फार्मूला क्या हमारा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 60 है, गिवन है, क्योंकि जो ट्रायंगल है वो हमारी क्या है, इक्विलेटरल है। अब ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो इसका मतलब हमारा जो एंगल्स है वो 60 के होंगे। थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 60 होगी, ठीक है। तो 60 बाई 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू है आपके पास नहीं है, आर की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 0 6 6 36, पाई की 1 से मल्टीप्लाई को फर्क नहीं पड़ता, तो पाई बाई 6, ये हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। कितने का, 1 का, ठीक है। एक सर्कल निकाल दें हम इसको। अब क्या करते हैं, एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल देंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या आपका हमारा फार्मूला √3/4 तो √3/4। अब साइड क्या किया, 1 1 इसकी, तो क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर, तो खाली क्या आ गया मेरा √3/4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सेक्टर का एरिया भी है और हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एरिया है। हमें निकालना एरिया सेगमेंट का, हमें सिर्फ क्या करना है, एक इस पार्ट का निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास इधर वाला भी इक्वल है, तो हम क्या करेंगे 1 2 बाकी सबको क्या करेंगे एक्सेस की मल्टीप्लाई। तो निकालिए एरिया ऑफ 1 सेगमेंट। अब एक सेगमेंट का एरिया क्या होगा मेरा
क्या करूंगा मैं, एरिया 6 के सेक्टर में से ट्रायंगल एरिया माइनस, तो पाई बाई 6 माइनस रूट 3 बाई 4। ठीक है, ये एरिया किसका निकल गया हमारा, एक सेगमेंट का। ठीक है, Yes. कितने सेगमेंट हमारे पास, 8। तो निकाल लीजिएगा फाइनल कि एरिया टोटल निकालना ना, तो एरिया ऑफ 8 सेगमेंट क्या हो जाएगा मेरा, एक का कितना हमारे पास, पाई अपॉन 6 माइनस रूट 3 अपॉन 4। क्या एक का कितना हमारे पास, पाई अपॉन 6 माइनस रूट 3 अपॉन 4 को 8 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अगर खोलना चाहें तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो पाई बाई 6 मल्टीप्लाई 8 माइनस रूट 3 बाई 4 मल्टीप्लाई 8, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो क्या आ गया 4 पाई बाई 3 माइनस 4 1 जा 4 2 जा 8, तो क्या आ गया 2 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो क्या है कि एक ट्रायंगल गिवन है आपको एबीसी। ठीक है, यस एक ट्रायंगल एबीसी आपको गिवन है कि एक ट्रायंगल एबीसी ड्रॉन टू सर्कल ए सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अंदर क्या एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है यस जिसमें इसकी रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर। ये सेंटर ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। ओके, दिस कहता है दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर जो है ट्रायंगल क्या नाम था, ABC, ABC, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट D है, और आपको ये क्या गिवन है, E गिवन है, ये F गिवन है और ये O। अब ये कह रहा है कि जो BD है वो 10 सेंटीमीटर है और DC जो वो 8 सेंटीमीटर। लिख देंगे BD जो 10 सेंटीमीटर है, CD 8 सेंटीमीटर। ओके सर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द AB एंड AC। AB और AC की लेंथ आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है कि इफ इट इज गिवन दैट कि एरिया ट्रायंगल ABC, इस पूरी ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपको गिवन है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कोई बात नहीं, देखिए आपको AB और AC की वैल्यू जो है निकालनी है, किसकी, AB और AC। देखिए हमारे पास एक छोटी सी थ्योरम थी जो हमने सीखी थी। थ्योरम में क्या था कि एक सर्कल है, यस सर। ठीक है, सर्कल के बाहर कोई भी कहीं भी एक्सटीरियर पॉइंट है कोई, यस सर। अगर उस एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर क्या किया जाए, टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, तो उस पॉइंट से जो आपके टेंजेंट जो ड्रॉ किए गए हैं वो टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल। मान लीजिए अगर यहाँ पर ये O पॉइंट है और ये A है और ये B है, तो जो मेरा OA है वो OB के बराबर है। इक्वल। ठीक है, यही चीज आपने क्या करनी है, यहाँ पर फॉलो करनी है और ध्यान से रोकना है। देखिए हमारे पास A, B और C 3 पॉइंट है, यस सर। ये मेरा सर्कल है। यस सर। अब देखोगे, ध्यान से देखोगे तो ये एक्सटीरियर पॉइंट और इस सर्कल के ऊपर देखो यहाँ तक E और F, यानी कि AF और AE क्या काम कर रहे हैं, टेंजेंट सर। B मेरा एक्सटीरियर पॉइंट है, बाहर का पॉइंट है, तो जो BT है और जो BF है क्या काम कर रहा है, टेंजेंट का। C मेरा जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट है, तो जो CF है और CD है वो किसका काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख देंगे कि इन गिवन फिगर, इन गिवन फिगर A, B and C are exterior point
ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट। इसीलिए क्या होगा मेरा AF है वो बराबर होगा किसके, AE के। ओके सर, यस सर। BF या जो BD है वो किसके बराबर होगा, BF के। और जो CD है वो बराबर होगा किसके, सी के। क्लियर। यस सर। अब BD की वैल्यू 10 है तो BF की वैल्यू कितनी होगी, 10 CD की वैल्यू 8 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 8। तो लिख देंगे कि जो BD है बराबर है BF, तो क्या होगा वो 10। CD है वो C के बराबर है, कितनी है, 8 है। यस सर। अब इनकी वैल्यू गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू मान लो कि लेट दीज आर x, क्योंकि जब AF की वैल्यू x है तो AE क्या होगा मेरा x होगा। तो ये वैल्यू क्या होगी मेरी x। ओके सर। यस सर। हमें पूरी ट्रायंगल का एरिया गिवन है, तो यदि मैं इसके पार्टीशन कर दूं और उनको ऐड कर दूं तो ऐड करने के बाद उस पार्टीशन का जो एरिया होगा वो टोटल क्या इक्वल होगा कि नहीं होगा। यस सर। यानी कि देखो यहां से वन ट्रायंगल AOB, ठीक है, यस सर। ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल AOC। जो हमारी 3 ट्रायंगल हमने बना दी, अगर मैं इन 3 ट्रायंगल्स का एरिया निकाल दूं और पूरी ट्रायंगल के एरिया की इक्वल रख दूं तो मेरा एरिया इक्वल रहेगा। यस सर। आपने मेथड को फॉलो करना है। पहले निकालेंगे सबसे पहले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ट्रायंगल एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इनटू बेस। अब देखो बेस यानी कि देखो जो हमारा OF है ना, अब देखो ये AF लगा लो या BF लगा लो, ये दोनों टेंजेंट है हमारे। यस और जो OF है मेरी रेडियस है, Yes, तो थ्योरम थी हमारी कि रेडियस जो है टेंजेंट के ऊपर क्या करती है, कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है 90 डिग्री एंगल बनाती है। यस। तो इसका मतलब ये हाइट का काम कर रही है यस। और ये मेरा बेस का। तो जो AB है वो मेरा बेस बेस होगा। है। तो लिखेंगे 1/2 इनटू AB इनटू हाइट। अब हाइट क्या है मेरी, OF। क्लियर। यस सर। तो OF तो 1/2 इनटू AB। अब OF क्या है मेरी रेडियस है, रेडियस की वैल्यू गिवन कितनी गिवन है, 4। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 2 जा 4। तो फर्स्ट क्या आ गया मेरा 2AB। क्लियर। यस सर। सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, फिर से वही 1/2 इनटू बेस। अब देखो फिर से वही OD रेडियस है, ये टेंजेंट होगा तो यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाए। यस सर। तो 1/2 इनटू बेस क्या मेरा पूरा BC वैल्यू क्या होगी 10 प्लस 8 18। तो 1/2 इनटू 18 इनटू OD तो क्या 4। तो 2 2 जा 4। तो 18 2 जा 36। क्लियर दो। यस सर। थर्ड देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बच गया मेरा AOC। फिर से वही 1/2 इनटू बेस क्या होगा वहां पे मेरा AC इनटू हाइट क्या मेरी OE वो भी 4 की वैल्यू है। तो 2 2 जा 4 कितनी वैल्यू आ गई मेरी 2AC। अब हमारे पास तीनों ट्रायंगल्स का एरिया जो वो मौजूद है, तीनों ट्रायंगलों का एरिया प्लस करेंगे और इक्वल टू टोटल एरिया के रख देंगे। चलिए भाई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस ट्रायंगल AOC बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर। यस सर। फर्स्ट का कितना हमारे पास 2AB प्लस BOC कितना है 36। इसका कितना है 2AC और इसका कितना है 90।
क्लियर? Yes, sir. तो 2AB प्लस 2AC 90 36 प्लस क्या हो जाएगा Minus. तो 2AB प्लस 2AC कितने बच गए 10 में 6 का 4 Four. 8 में 3 गए 54. 54 Yes, sir. दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2. निकालिए 2 into AB प्लस AC 54 AB प्लस AC 54 2 उधर जाओ तो divide. कितना आ गया 27. यानी कि फाइनल में हम पहुंच के AB प्लस AC जो मेरी वैल्यू क्या आ गई 27 यहाँ तक हम पहुंच गए। Yes, sir. अब जाकर हमने क्या करना है AB और AC की वैल्यू जो देखनी है। देखो अब जो AB है ये AB क्या है AF प्लस BF AF प्लस BF है। Yes, sir. अब AF की वैल्यू क्या है आपके पास X. और BF की वैल्यू क्या है 10 10. AB की वैल्यू आएगी। Yes, sir. अब AC देखो AC क्या आपके पास AE प्लस EC. AE प्लस EC. अब AE की वैल्यू क्या आपके पास X. और EC की वैल्यू क्या है 8. तो दोनों की वैल्यू हमारे पास है पुट कर दो आ गया आंसर हमारा क्या है AB की वैल्यू क्या है X X प्लस plus 10 10. AC की वैल्यू क्या है X plus 8 इक्वल टू 27. X और X 2x. 27 10 और 8 कितने हो गए 18 कितने आ गए तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी 9 9. तो 2x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9 आएगी तो x की वैल्यू क्या आ गई 9 2 आ गए Divide. तो 2 4 जा 8 1 2 5 जा तो कितना आएगा 4 1.5. तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4.5 अब आपको वैल्यू निकालनी थी AB की और AC की तो आप क्या करो AB की इसकी x की जगह अपनी वैल्यू पुट कर दो कितनी 4.5 तो कर देंगे पुट x इज इक्वेशन जो भी आपने बना रखी है तो x की जगह 4.5 प्लस 10 कितना आ गया 14.5 और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 4.5 प्लस 8 तो 12. These are the values of AB and AC. Clear?